बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जमशेद मलिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से है। वहां की दो खबरें मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक खबर शोबिस इंडस्ट्री से है और दूसरी वहाँ की सियासत से है। तो सबसे पहले हम शोबिस इंडस्ट्री से बात करते हैं। तो रजनीकांत की जो बेटी है ऐश्वर्या, उनको डिवोर्स हो गई है। उनके जो शोहर थे, वहाँ के जो सुपरस्टार हैं धनुष, उनके साथ उनकी जो 18 साल की जो शादी थी वो उसका अब इख्तिताम हो गया है और उन्होंने बाहमी रजामंदी से एक दूसरे को डिवोर्स दे दी है। और धनुष ने ट्विटर पर बाकायदा ये लिखा है कि ये हमारा प्राइवेट मैटर है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस सिलसिले में लोग अपनी राय नहीं देंगे। दोस्तों, जो ऐश्वर्या है वो रजनीकांत की बेटी है और वो धनुष से उम्र में 2 साल बड़ी थी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से प्यार करते हुए एक शादी की और 18 साल तक उस बंधन में बंधे। उनकी औलाद भी हुई, लेकिन अब वो बहमी रजामंदी के साथ अलग हो गए हैं। इस सिलसिले में जैसा कि आपको पता है कि अवाम की मुख्तलिफ राय होती हैं। कोई इसको अच्छा करार दे रहा है कि अगर उनकी आपस में मेंटल लेवल उनका मैच नहीं हुआ अब जाकर, तो उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली है। तो दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 18 साल के रिश्तों को ऐसे ख़त्म नहीं होना चाहिए था। हमारे यहाँ ये कहा जाता है इस्लाम में कि तलाक की ममानियत है। कहते हैं कि जब तलाक होती है तो अर्श हिल जाता है। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये वो उस वक्त अर्श हिलता है जब आप खाम खा में किसी को तलाक देते हैं। अल्लाह ताला ने, इस्लाम ने तलाक का ऑप्शन रखा है। वो क्यों रखा है कि अगर दो इंसान साथ में रहते हैं और उनका आपस में नहीं जम रहा और मसाइल इस कदर शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं कि कोई नुकसान हो सकता है इकट्ठे रहने में, तो वो तलाक दे सकते हैं। लेकिन तलाक का इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त किया जा सकता है जब आपको ये लगे कि अब दो लोगों का आपस में रहना बिल्कुल भी नागुज़ीर है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके वाक़यात सुनकर दिमाग दंग रह जाता है। जैसा कि हमारी एक पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 60 साल की उम्र में अपने शौहर से डिवोर्स लिया है। अब हैरत की बात यह है, उनका एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था जिसमें वो बता रही थी कि जब उनकी शादी उनके वालिद ने की थी तो वो उस लड़के के साथ शादी के लिए रजामंद नहीं थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने वालिद की खुशी के लिए उस रिश्ते को चलाया। उनकी 2 बेटियां हुई, उन्होंने बेटियों की शादी कर ली। अब उनको लगा कि अब उनकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अगर वो पहले डिवोर्स लेती तो शायद उनके वालिद का दिल टूट जाता। वालिद की वफ़ात के बाद उन्होंने डिवोर्स इसलिए नहीं ली कि अब बेटियों का गुजर बसर कैसे होगा। बेटियों की शादी करने के बाद फिर उन्होंने डिवोर्स ली कि अब उन पर किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं है। ये है सबसे फजूल वजह तलाक लेने की। मुझे ये बात समझ नहीं आई। यहाँ पर एवरेज एज होती है वो 60 ईयर होती है और 60 साल में इंसान का बुढ़ापा होता है। 60 साल की उम्र में अगर वो आपको पसंद नहीं भी था तो आपका हक नहीं बनता कि आप बुढ़ापे में जाके तलाक लें। मुझे ऐसे लोगों के दिमाग पर भी हैरानगी होती है कि जब जवानी थी, जब आप डिवोर्स ले सकती थी और नए किसी जीवन साथी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकती थी, आपने नहीं की। 60 साल की उम्र में तलाक लेने की वजह मुझे तो समझ में नहीं आती, और ऐसी वजूहात की वजह से ही अर्श हिलता है। और कुछ लोग इस वजह से भी अपनी बेटियों की तलाक नहीं लेते कि जी इस्लाम में ऐसा करने से आसमान हिल जाता है, लेकिन वो भी गलत करते हैं। अगर आपकी बेटियों के साथ मारपीट होती है, उनको हरास किया जाता है, उनके जो अज़दवाजी हकूक़ है वो नहीं दिए जाते, उनके जो जिस्मानी ज़रूरियात हैं मिसाल के तौर पर कपड़ा, खाना पीना, वो नहीं किए जाते, उनको पर मार पीट की जाती है, तब आप तलाक लें, वो तलाक जायज़ है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी, एक बार हमने शादी कर दी है तो अब बेटी का वहाँ से जनाजा निकले। तो खुदारा ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। अगर आपकी बेटी अपने घर में खुश नहीं है, छोटे मोटे मसले मसाइल तो हर घर में होते हैं, लेकिन अगर बड़े मसाइल हैं तो ये अपनी पुराने ज़माने की सोच को ख़त्म करें कि अब उस घर से लाश आएगी, उसको ख़त्म करें, उनका डिवोर्स लें। अल्लाह ताला को ऐसा सेटअप बनेगा कि वो मज़ीद वो अच्छे घर में चली जाएंगी। और जहाँ तक मारने पीटने की बात है तो शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती। हत्ता कि यहाँ तक कहा गया है कि अगर आपने अपनी औरत को किसी और के साथ देखा है तब भी उसे आप मार पीट नहीं सकते, आप उसे समझाएं। अगर वो नहीं समझती तो उसके साथ अपना बिस्तर अलग करें, अगर फिर भी नहीं समझती तो फिर आप उसे तलाक दे दें। चलें जी, ये जो थी रजनीकांत की बेटी की।
تو اب آتے ہیں سیاست میں۔ جو ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی جی، وہ بھی پرچی والے نکلے۔ ہوا یوں کہ ورلڈ اکنامک فورم سے وہ خطاب کر رہے تھے کہ اچانک ٹیلی پرامپٹر جو سامنے چل رہا تھا وہ کسی وجہ سے بند ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ آگے کیا کہیں۔ وہ شرمندہ سے ہو کر بار بار یہ کہتے رہے کہ کیا میری مائک میں آواز آ رہی ہے، اور اس بات سے ان کو اس قدر شدید تنقید کا نشانہ جا رہا ہے ان کے اپنے انڈیا میں بھی اور پوری دنیا میں بھی، کہ اتنے بڑے ملک کا وزیر اعظم بغیر ٹیلی پرامپٹر کے کچھ بول ہی نہیں سکتا۔ کچھ یہی حال ہمارے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں پرچی ساتھ لے کے جاتے ہیں، پرچی کو دیکھ کر ہی اس میں سے پڑھتے ہیں اور پھر آگے بات کرتے ہیں۔ امریکہ میں جب صدر باراک اوباما کی دعوت پر نواز شریف گئے تھے تو وہ بار بار ان کا گلا سوکھ رہا تھا، وہ پانی پی رہے تھے اور پرچی نکال کے اس میں سے پڑھ رہے تھے۔ دوستو، 22 کروڑ یا انڈیا کے 1 ارب اور 25 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرنے والا بندہ اگر خود سے کی بات بھی نہ کر سکے گے تو اس سے بڑی شرمندگی والی بات کیا ہوگی۔ اس بات کو لے کر پوری دنیا میں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ بڑی بڑی باتیں کرنے والا مودی خود سے کچھ بات کر ہی نہیں سکتا، جو اسے لکھ کر دیا جاتا ہے صرف وہی ریپیٹ کر سکتا ہے۔ تو مودی جی کی اس حرکت سے انڈیا والوں کو پوری دنیا میں شدید جگ ہنسائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، یہ 2 خبریں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔